दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई गरीब परिवार का लड़का हो या लड़की हो, कोई मध्यम वर्ग का बच्चा या बच्ची हो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो अक्सर उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, कुचला जाता है, दबाने का उनको भरपूर प्रयास किया जाता है। हर तरीके से उनको जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। आज ऐसा ही एक घटना है, इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बिहार की एक लड़की है जिनका नाम है रिया पासवान। पटना के एक अस्लम एरिया है, वहाँ की रहने वाली है। लोग इनको प्यार से द पेड गर्ल के नाम से भी इनको बुलाते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि एक आईएएस ऑफिसर्स होती हैं जो इनको भरी सभा में इस कदर बेइज्जती करती हैं, इस कदर इनका जो है मतलब अपमान करती हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान होता तो शायद वहाँ अपने रास्ता जो है अपना पैर खींच लेता, अपने आप को बैक कर लेता। लेकिन यहाँ इसमें ये जज्बा देखने को मिलता है कि ये झुकती नहीं है और लगातार जो है अपने समाज के लिए मुखर होकर बाहर आने का प्रयास करती हैं, समाज का आईना बनने का प्रयास करती हैं, समाज का जो है आवाज़ बनने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में उस महिला ऑफिसर को जो है ये अपने मतलब जो है उनको गलती का एहसास करवाती हैं और फिर वो महिला आईएएस ऑफिसर जो है रिया से माफ़ी भी मांगती हैं। आइए इस कहानी को हम लोग समझते हैं बारीकी से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर ऑफिस से एक बार एक सच्ची कहानी को लेकर के। दरअसल दोस्तों पटना रेलवे स्टेशन के पास में एक जगह होता है जो एक अस्लम एरिया है जहाँ से रिया आती हैं। रिया पासवान पूरा नाम है इनका। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनको लोग जो है प्यार से द पेट गर्ल के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से रिया जो है अपने समाज के लिए लड़ रही हैं और ये लगातार सुर्खियों में बनी होती हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है एक अभी आयोजन किया गया था पटना में। राहुल गांधी जी उसमें जो है शरीकत हुए थे और उनके सामने जो है ये रिया भी अपनी बात रखती हैं। दोस्तों पहले हम जानते हैं रिया का जो संघर्ष है, इसको लेकर के हम लोग देखते हैं कि रिया जो है शुरू से जो है अपने समाज के लिए एक उत्तरदायी रही हैं। समाज में जो कुरीतियाँ देखी है, समाज में जो बुराइयां देखी है, समाज में जो लोगों को कमी देखी है, उनके लिए लगातार जो है मेहनत करती आई है, उनके लिए आवाज़ बन करके खड़ी हुई है। अपने समाज में किन्हीं को भी तकलीफ होती नहीं देख पाती हैं। यही वजह है कि उनके लिए उनके चाहने वाले भी उनका लगातार मतलब जो है चाहने वालों में इजाफा होते रहते हैं। पिछले कुछ समय की बात है जब 3 साल का एक बच्चा किडनैप किया गया था। लगातार जो है इनके प्रयास से खोजबीन जारी रहा। अलग अलग प्लेटफॉर्म जो सोशल साइट्स का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया। बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने उस एरिया में एक पुलिस चौकी का व्यवस्था करवाने का प्रयास की। लड़ना पड़ा उसके लिए, इन्होंने पूरा लड़ाई लड़ी और फिर अंततः जो है प्रशासन को वहां पर एक सुरक्षा मुहैया करना पड़ा। इसी प्रकार से उसे गांव में उसका एक सभा होता है महिला शक्तिकरण का, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर भी आती हैं और बहुत सारे तमाम जो आला अधिकारी हैं उस एरिया का वो सभी प्रेजेंट होते हैं वहां पर। वहीं पर जो है अपना ये मांग भी रखती हैं रिया पासवान। कहती हैं, उन लोगों से आग्रह करती हैं कि जिस प्रकार से जो है स्कूल्स में या बच्चों को जो है वहाँ पर बुक दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, ये तमाम चीज़ दिया जाता है बच्चों को। साथ में उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि एक 20 से 25 रुपए का पैड भी अगर दिया जाता है बच्चों को, लड़कियों को, तो ये ज़्यादा खुशी होता है। बहुत सारी लड़कियां जो है इसकी वजह से मतलब जो है बीमार नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये मतलब एक तरह से मदद हो जाता, ये रिक्वेस्ट करती हैं। लेकिन सामने बैठी हुई एक जो ऑफिसर होती है, आईएएस ऑफिसर जो होती है, वो फटाक से जो है इनको प्रतिक्रिया देती हैं, कटाक्ष करती हैं और बड़ी महफिल में रिया को बेइज्जती करने का प्रयास करती हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि
समाज में हर तबका, प्रशासन से लेकर के सभी लोग जो है वो कमजोर बच्चा को या गरीब घर के बच्चे को बाहर आना, मतलब मुखर होकर के बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए भरी महफिल में उनको बेइज्जती किया जाता है, अपमानित किया जाता है। उनको कहा जाता है कि अभी तक तो आपको कपड़े और स्कूल फी, साइकिल सब तो दिया जा रहा है, अभी आप पैड की डिमांड कर रही हैं, कल जाकर के आप जूते की भी डिमांड करेंगी, परसों जाकर के आप जो है कॉन्डम्स का भी डिमांड करेंगी। इस तरह का जो है वो बातें करती हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस महफिल में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खुद के लिए डिमांड नहीं की थी, वो तो एक गरीब बच्चों के लिए डिमांड रखी थी। उनको इस तरह का प्रतिक्रिया देना आईएएस ऑफिसर्स का एक कहीं से भी शोभनीय नहीं था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है रिया को ये बहुत चोट लगता है और लगातार जो है इसको जो है ये बात को बाहर ले आती हैं, और ये जो क्लिप होता है, ये जो उनका प्रतिक्रिया होता है उस आईएएस ऑफिसर का, ये जो वीडियोज होता है, ये सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है कि समय रहते हुए जो है आईएएस ऑफिसर्स को अपनी गलती का एहसास होता है, पछतावा होता है, और फौरन जो है उस लड़की रिया से जो है माफी मांगती है। इतना ही नहीं, प्रदेश के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ये भी जो है उस महिला अधिकारी को फटकार लगाते हैं और कहते हैं इस तरह का जो बातें हैं बच्चे के साथ में वो शोभनीय नहीं है, इस तरह का बात उनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रिया पासवान अगर वहां रुक जाती, इनके बातों से परेशान हो जाती, तो शायद अपने समाज के लिए वो लड़ नहीं पाती, उन महिलाओं के लिए वो लड़ नहीं पाती जिनकी आज वो हजारों की संख्या में महिला जो है उनके आज पीछे हैं। कई सारे जो महिला है जो कभी भी कोई भी समस्या होने पर इस रिया पासवान के पास आती हैं, समस्या को साझा करती हैं और इस समस्या को हल करने का भरपूर प्रयास करती हैं। चाहे वो प्रशासन लेवल की बात हो या नेता या किसी भी स्तर से कोई भी बात हो, रिया उनको मतलब शॉर्ट आउट करने में मतलब सक्षम होती है। यही वजह है कि बहुत सारी महिलाएं जो है इनके पीछे हमेशा खड़ी होती हैं। कल की बात है जब पटना में एक आयोजन किया जाता है जहां पर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी मौजूद होते हैं। उस जगह पर जो है रिया अपनी दिल की बात कहती है राहुल गांधी जी से। जब उनको बोलने का मौका दिया जाता है तो कहती है कि सर, मैं आप ही जैसा मैं एक बड़ा नेता बनना चाहती हूँ, एक ईमानदार नेता बनना चाहती हूँ, और मैं आपके जैसा ही सर शादी नहीं करना चाहता हूँ, जो है नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा रिया का मानना होता है। सुन के राहुल गांधी जी मुस्कुराते भी हैं और राहुल गांधी जी उनको अप्रिशिएट करते हैं, कहते भी हैं कि आप भाषण बहुत अच्छा करती है, आप अच्छे नेता जरूर बनेंगी। ये राहुल गांधी का एक तरह से उनको मतलब राहुल गांधी उनको एक तरह से आशीर्वाद देते हैं कि आप एक अच्छा नेता जरूर बनेंगी और लोगों को सेवा आप करेंगे। रिया यही नहीं रुकती है और लगातार जो है अपने जो समस्याएं हैं उनको साझा करती है कि सर, हमारे एरिया में अभी भी बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं, वो अभी भी हमारे एरिया में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम में हमारे एरिया में हर एक चीज़ का व्यवस्था हो। हमारे एरिया में आज तकरीबन लगभग जो युवा वर्ग के लोग हैं ये नशे में धूत होते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अपने समाज के लिए अपनी आवाज को मतलब मुखर तरीके से आवाज रख रही हैं, बातें रख रही हैं। समाज के हर नवयुवक लोगों को बाहर आना चाहिए, समाज की हर एक बात को रखना चाहिए, बेखौफ होकर के, निडर होकर के, क्योंकि उस महिला अधिकारी के जैसा बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपकी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, कुचलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप निडर होकर के अपनी समाज की बात, अपनी बात बाहर रखेंगे, लोगों को समझ रखेंगे। आज का दुनिया
पहले के दुनिया से काफ़ी अंतर है, काफ़ी बदलाव हुआ है। आज के लोग काफ़ी जो है एजुकेट हो चुके हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो लोग अपनी आवाज़ रखने में पीछे नहीं होते हैं। आप भी अपनी आवाज़ को रखिए, अपने समाज की आवाज़ को रखिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, दबने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह बहुत से ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याएँ देखने को मिल जाता है। लेकिन इससे डरने और घबराने की बात नहीं है। अपनी आवाज़ को आप इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, रिया पासवान की चीज़ों से आप कुछ आपको अगर प्रेरणा मिला होगा, तो उस वीडियो को आप लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।